ऑलराइट, सो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन के बारे में। और ये वीडियो है कंटिन्यूअस हमारी पिछली वीडियो से। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमें y इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स एंड x इक्वल्स टू a प्लस बी वाई, ये दोनों इक्वेशन में a और b की वैल्यू हमें पता लग गई थी। लेकिन जब हमने उन इक्वेशन से x और y की वैल्यू क्रॉस चेक की थी तो हमको बहुत एरर्स आए थे उसमें। तो वो एरर्स क्यों आए थे वो जानने की कोशिश हम यहाँ पर करेंगे। स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन ये कैसे डिनोट करता है, कैपिटल लेटर एस से हम इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको और क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट भी कहा जाता है इसे। तो ये बेसिकली क्या बताता है, जो हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू है उससे हमारी एस्टिमेट वैल्यू कितनी अलग है, कितनी दूर है, ये हम जान सकते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन या स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जो भी कहे इसे। ठीक है, तो जो हमारी एक्यूरेट वैल्यू है और जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है दोनों में कितना डिस्टेंस है वो हम इस स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन से जान सकते हैं। ठीक है, तो पिछली वीडियो में हमने ये दोनों कॉलम्स देखे थे और ये दोनों इक्वेशन हमने जनरेट की थी हमारी पिछली वीडियो में। लेकिन इस जो जनरेटेड जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू थी, मतलब जब हमने y इक्वल्स टू -7.6 प्लस 8.6x, इसमें जब हमने x की वैल्यू डाली थी और जो हमारे y की वैल्यू जो हमें मिली थी वो थोड़ी अलग थी, इजंट इट। और जो हमारे ये जो दूसरा इक्वेशन था इसमें जब हमने जो y की वैल्यू डाली थी हमने इसमें, और जो x की वैल्यू हमको मिली थी वो काफ़ी अलग थी। ठीक है, तो ये एरर आए थे, तो वो एरर कितना है वो हम जान सकेंगे इसमें। तो स्टैंडर्ड एरर जानने के लिए हमको दो ये चीज़ इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी, एक्स सी एंड वाई सी। एक्स सी वाई सी क्या है, ये है कैलकुलेटेड वैल्यूज। ओके, कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब एक्स सी मतलब ये इक्वेशन के थ्रू जो हमको वैल्यू मिली थी एक्स सी उसको हम बोलेंगे एक्स सी। ठीक है, जो ये एक्स जो मिलता है ये एक्स सी है। ये जो एक्स जो हम ये कॉलम में देख रहे हैं ये एक्यूरेट वैल्यू है, तो ये एक्स और वाई होंगी। एक्स सी और वाई सी मतलब जो वैल्यू हमको ये इक्वेशन इस्तेमाल करने से जो हमको एक्स और वाई की वैल्यू मिली थी उससे हम बोलेंगे एक्स सी एंड वाई सी। नाउ स्टैंडर्ड एरर ऑफ एस्टिमेट जानने के लिए जो हम इक्वेशन यूज़ करेंगे ये भी दोनों के लिए रिग्रेशन इक्वेशन के लिए हमारे पास दो अलग अलग इक्वेशन है। जैसे कि इसके लिए हमारे पास है एस वाई एक्स इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ वाई माइनस वाई सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। सिमिलरली रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई के लिए भी हमारे पास सेपरेट इक्वेशन है, एस एक्स वाई इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो इससे जो हमारा जो एरर है वो हम जान सकेंगे ये दोनों इक्वेशन से। तो हम इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। स्मॉल स्टैंडर्ड एरर मतलब एस एक्स वाई और एस वाई एक्स, इससे जो हमको जो वैल्यू मिलती है समझो कि उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी है, मतलब 1 या 1 के कम है, तो इसका मतलब है ये इसकी बहुत ज़्यादा प्रिसीशन है और इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एक्यूरेट वैल्यू से, प्रोवाइडेड स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन बहुत ही छोटा हो। लेकिन अगर स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू जो हमको मिली है वो बहुत बड़ी है तो मतलब प्रिसीशन इसका बहुत लो है और इसका इम्पोर्टेंस बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये दोनों रीडिंग जो दो आप लाइंस देख सकते हैं, वीडियो के एंड में आपको ये दोनों लाइन समझ में आ जाएगी अच्छी तरीके से। तो चलिए हम एक टेबुलर कॉलम बनाते हैं। एस एक्स और वाई की वैल्यू तो हमें कॉलम में ही मिल चुकी है। एक्स सी और एक्स सी और वाई सी की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं हमारी इक्वेशन से। ठीक है, तो कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है वो हमको ये इक्वेशन तो हमने पिछले वीडियो में हमने जनरेट की ही थी, x इक्वल्स टू 19.93 माइनस 0.93 y। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये जो y है ना, यहाँ पर हम ये जो y है यहाँ पर हम y की वैल्यू ऐड करेंगे। ठीक है, तो कॉलम में y में पहले क्या है 5 है, तो यहाँ पर हम 5 डालेंगे। ठीक है, y की जगह 5 डालेंगे और इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमको मिला 15.28। तो जो पहली एक्स सी दैट इज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ x है वो है 15.28, तो हम ये कॉलम में एंटर करेंगे। सिमिलरली दूसरी y की वैल्यू क्या है 7 है, तो हम ये ऐड करेंगे यहाँ पे और हमको मिला वैल्यू 13.42, तो वही हम इस कॉलम में ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो एक्स सी नेक्स्ट y की वैल्यू है 15, तो 5.98 मिली वही। नेक्स्ट y की वैल्यू है 25। ठीक है,
तो हम यहाँ पर y की जगह डालेंगे 24, इसको कैलकुलेट करते जाएंगे, वी गॉट द वैल्यू -3.32, तो डाल दीजिए यहाँ पे। लास्ट y की वैल्यू है 39, कैलकुलेट कीजिए तो हमको मिली वैल्यू -16.34, डाल दिया। सिमिलरली जो नेक्स्ट कॉलम है YC, तो हमको YC कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ y, तो हम सेम वैसे ही जो हमारा दूसरा इक्वेशन वो लेंगे। पहली x की वैल्यू थी 1, तो हम 1 डालेंगे और कैलकुलेट करेंगे, हमको रीडिंग मिली 1, तो पहली रीडिंग मिली 1। नेक्स्ट x की वैल्यू है 2, डाल दीजिए, तो यहाँ पे हमको मिली वैल्यू 9.6। सिमिलरली नेक्स्ट x की वैल्यू है 3, 18.2। नेक्स्ट x की वैल्यू है 4, 26.8। लास्टली x की वैल्यू है 5, कैलकुलेट कीजिए तो हमको कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ y मिली है 35.4। नेक्स्ट अगला कॉलम है x माइनस XC, ठीक है, तो ये x का कॉलम है, इसको हम माइनस करेंगे इस कॉलम से, ठीक है, तो 1 माइनस 15.28 हमको मिला -14.28, 2 माइनस 13.42 माइनस 11.42। नेक्स्ट 3 माइनस 5.98 हमको मिला -2.98, 4 माइनस माइनस हो गया प्लस 3.32 हमको मिली वैल्यू 7.32, 5 माइनस माइनस प्लस 16.34 हमको मिला 21.34। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम है y माइनस YC, ठीक है, तो हमको क्या करना है, इस कॉलम को माइनस करना है इस कॉलम से, एक्यूरेट वैल्यू को हमको सब्सट्रैक्ट करना है कैलकुलेटेड वैल्यू से, ठीक है, तो 5 माइनस 1 4, 7 माइनस 9.6 माइनस 2.6, 15 माइनस 18.2 माइनस 3.2, 25 माइनस 26.8 माइनस 1.8, 39 माइनस 35.4 3.6, ठीक है। नेक्स्ट अगला कॉलम है x माइनस XC होल स्क्वायर, ओके, तो इस कॉलम का हमको स्क्वायर डालना है, तो -14.28 स्क्वायर 203.91 माइनस 11.42 स्क्वायर 130.41 माइनस 2.98 स्क्वायर 8.88, 7.32 स्क्वायर 15.58, लास्टली 21.34 स्क्वायर 4.55। लास्ट कॉलम है y माइनस YC होल स्क्वायर, तो इस कॉलम का हमको स्क्वायर रूट निकालना होगा। 4 स्क्वायर 16 माइनस 2.6 स्क्वायर 6.76 माइनस 3.2 होल स्क्वायर 10.24 माइनस 1.8 होल स्क्वायर 2.7 और लास्टली 3.6 स्क्वायर 12.96, ठीक है। नाउ आप ये दो इक्वेशंस को देखिए, इस इक्वेशन को क्या है, समेशन ऑफ x माइनस XC होल स्क्वायर, तो इसका हमको इस कॉलम का हमको समेशन लेना होगा, ठीक है, तो इसका समेशन लिया तो हमको मिली वैल्यू 162.83। सिमिलरली आप ये वाला इक्वेशन भी देख लीजिए, यहाँ पर भी क्या है, समेशन ऑफ y माइनस YC होल स्क्वायर, तो इस कॉलम का भी हमको समेशन लेना होगा, तो मिली वैल्यू हमको 9.73, ठीक है, तो सारे वैल्यूज हमारे पास है, n की वैल्यू तो 5 हमको पता है, तो ये सारी रीडिंग हमको इन दोनों इक्वेशंस में डालनी होगी। तो पहला इक्वेशन है s ऑफ x y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन ऑफ x माइनस XC होल स्क्वायर डिवाइड बाय n, सारी रीडिंग डाल दीजिए। x माइनस समेशन ऑफ x माइनस XC होल स्क्वायर की वैल्यू है 162.83, n की वैल्यू है 5, इसको कैलकुलेट कीजिए, हमको मिली रीडिंग 5.7। सिमिलरली दूसरे इक्वेशन में भी सारी रीडिंग्स डाल दीजिए, वैल्यूज डाल दीजिए, हमको मिली वैल्यू 1.39, ठीक है, एक रीडिंग मिली हमको 5.7, दूसरी रीडिंग मिली हमको 1.39। अब इसका क्या करें हम, ये दोनों एरर है, तो जो पहली रीडिंग मिली हमको 5.7, ये स्टैंडर्ड एरर बहुत ही बड़ा वैल्यू है, ये वैल्यू बड़ी है, तो इसका प्रिसिशन बहुत कम है, मतलब जो हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है वो एक्यूरेट वैल्यू से बहुत ज़्यादा फर्क होगा, उसका बहुत ज़्यादा दूर होगी। लेकिन जो दूसरी रीडिंग मिली हमें 1.39, ये स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू थोड़ी छोटी है, 1 से कम नहीं है लेकिन ठीक है, 1 तक छोटी सी वैल्यू है, तो इसका मतलब है इसका प्रिसीजन बहुत ही ज़्यादा है, और जो हमको रिग्रेशन लाइन है वो 1.39 वैल्यू से
डिविएट करेगी, इतना सा फर्क रहेगा बस। तो इसका मतलब ये है, तो हमारी जो प्रेडिक्ट करेक्ट जो एस्टिमेटेड वैल्यू है, इससे इससे इसकी एरर कितना है 1.39, बस इतना ये शो करता है। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की वीडियो स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन के बारे में। तो आई होप ये आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।